अस्सलाम वालेकुम। प्यार भरी सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? आप पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? चलें करते हैं गल पंजाबी विच। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰਾਈਟ ਹੋ? हाँ जी मैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल Alright है। हाँ जी बिल्कुल। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? आप तो पंजाब कल्चर के नुमाइंदा हैं, गाते हैं बहुत खूबसूरत, तो कुछ बताएं कैसा लग रहा है, कुछ गा के भी सुनाइएगा हमें। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें, तू मेरी खंड मिश्री लगे जान तो प्यारी, तू मेरी खंड मिश्री, क्योंकि पंजाबी की गल जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान पिंडर की तरफों डेरा जट्टां तो जनाब जी आए नूं कहना। जनाब शहजाद चौधरी साहब अज आए ने माशाअल्लाह डेरा जट्टां दे जनाब 4 चैनल आए ने इन्हां दियां मुहब्बतां चाहतां जनाब असीं इन्हूं सलूट पेश करने जनाब। बड़े प्यारे तो बड़े लाडले वीर ने, दुआ करने इन्हां वास्ते कि अल्लाह ताला इन्हां नूं इज़्ज़ो-मान च रखे, नज़रे बद तो बचाए और अपनी रहमतां दा नज़ूल जारी सारी रखे जनाब। सत बिस्मिल्लाह जी आए नूं जनाब डेरा जट्टां चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। इरफान पिंडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो माशाअल्लाह पंजाब के कल्चर वास्ते दे फरोग वास्ते अंथक कोशिशां कर रहे हैं जनाब। उन्होंने हर जगह ते वो कर रहे हैं इवेंट इस तरह के कि जिथे भी जिस तरह भी पंजाब के कल्चर नूं माँ बोली के विहार नूं अगे वधाया जा सकता हो, उन्होंने मान सम्मान दिता जा सकता हो। तो असी एज ए मारगला न्यूज़ के एडिटर के तौर पर मैं इरफान पिंडर साहब का बहुत मशहूर हाँ कि वो पंजाब के कल्चर के फरोग वास्ते काम कर रहे हैं। साढ़े नाल जस्सी सिंह साहब ने माशाअल्लाह जी, ये पंजाब की आन शान बान ने जनाब। ये पंजाब की एक रसीली आवाज़ है जिन्हों साढ़े सारे लोग पसंद करते हैं। तो इरफान पिंडर और तमाम साथियों के असीं बहुत मशहूर हैं कि वो पंजाब की धरती के सपूत ने और पंजाब वास्ते काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। पंजाब के हवाले से, क्योंकि फ़ोक हमारा एक सबसे पहले तो फ़ोक ही है कि फ़ोक का बहुत ज़रूरी है कि एक कोई ना कोई इवेंट होने चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि क्या सॉन्ग आ रहे हैं सारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये इन्होंने शुरू किया है आर्ट कौंसल वालों ने। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के करवाने ही चाहिए इवेंट। खैर मेरा तो आपको पता है फ़िल्मी सॉन्ग जो है वो भी पंजाबी ज़्यादा है, तो मेरे पास तो मार्जिन ऐसा है, मगर जब वो कुछ आ जाते हैं अभी इस टाइम पे ये फुली पंजाबी नहीं हो रहा, इसमें वो भी रखा हुआ है इन्होंने, सूफ़ी भी रखा हुआ है, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये टाइप होने चाहिए। अगर आप यहाँ आके स्टॉल्स का विज़िट करेंगे तो उसमें आपको खेलों के स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ हम पंजाब के मुख्तलिफ सकाफ़ती खेल खेले जा रहे हैं, उसके साथ लिबास के और रिवायती खानों के वो खाने और वो चीज़ें जो कि अब आजकल हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसी सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए पंजाब कल्चर एक्सपो किया जा रहा है, जो कि हम फरामोश कर चुके हैं और पंजाब की हिस्ट्री को, तहज़ीब को हम भुला चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी कोशिश है पंजाब हुकूमत की तरफ से और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस एक्सपो का हिस्सा हूँ, क्योंकि आज कल्चर की बात हो रही है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमारे मुल्क को बने 70 साल हो गए हैं, लेकिन ये पहला एक्सपो हो रहा है पंजाबी का जिसमें आर्ट एंड कल्चर सारा आ रहा है। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि यही वो मेले ठेले हैं जहाँ से हमारा मुआशरे में खुशहाली चलती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस मेले में मैं पुरानी रवायती लोक दास्तानें परफॉर्म कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा एहतमाम है। खाने भी मिल रहे हैं, सारे पंजाब के पहनावे भी हैं, कहीं पे खद्दर है, कहीं पे क्रोशिया है, कहीं पे कोई बेटी परांदे लेके बैठी है। तो यही है मेरा पंजाब। तो मैं थैंक यू करता हूँ अपने जो हमारे ऊपर सीटों पे अफसरान बैठे हुए हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और बस अब ऐसे कदम उठते रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिल्कुल पंजाबी च गल करांगी, माँ बोली च गल करांगी, क्योंकि इन्ना सोहना जिहड़ा अज दा दिहाड़ है, असीं इत्थे आए हैं सोहना मेला वेखन। और पंजाब आर्ट्स कौंसल पंजाब गौरमेंट दी वल्लों जिहड़ा अज 3 दिन का जिहड़ा मेला है और न्यू ईयर दियां जिहड़ियां तैयारियां दे हवाले नाल अज इत्थे मनाया जा रहा है। जी मुगल साहब, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, पहले एक्सपो नहीं है। ये कोरोना से पहले कुछ साल पहले यहाँ पे 7 डेज़ का एक्सपो हुआ था
और ये ऐसी जगह है, आपको पता है कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल एक कल्चरल हब है, और लाहौर अपनी सकाफती सरगर्मियों की वजह से एक वक्त था इसकी पहचान थी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड इसकी पहचान थी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमारा आर्ट कल्चर डाइंग आर्ट साबित होना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया। अपने नई नस्ल को पता ही नहीं था कल्चर के शोबों का, आर्ट के कल्चर के जितने भी शोबे थे, इवन जो हमारे रवायती खाने हैं उनका पता नहीं था। देसी कुश्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई, कबड्डी ख़त्म हो गई, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती गई चीज़ें। तो नई नस्ल को इस घुटन के माहौल में एक रिक्रिएशन, हेल्दी रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट के लिए ये ना सिर्फ लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने स्टेप लिया है, बल्कि इसको सुपरवाइज़ किया है हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दानियल गिलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेरा अरशद और मैं आई हूँ आज अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो हो रहा है जिसका नाम है पहली आर्ट एंड कल्चर एक्सपो। तो यहाँ मैं परफॉर्म करने के लिए आई हूँ। बहुत ही अच्छा शो है, पंजाबी सकाफ़त को उजागर करने के लिए शो को रखा गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है इसमें परफॉर्म करके, बहुत मज़ा आया। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल किस तरह से आया? हमारे जो पंजाब के आर्टिस्ट और आर्टिजन्स हैं, फ़नकार हैं, हुनरमंद हैं, दस्तकार हैं, ये मुआशी तौर पे कसम कुर्सी और मखलूक़ुल हाली का शिकार है। तो जब तक हमने देखा होगा कि नई नस्ल जो आजकल लोग हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IT या लॉ ग्रेजुएट बना रहे हैं, कोई भी उनको फ़नकार, मौसीकार, गुलकार, हुनरमंद, दस्तकार नहीं बनाते। तो लिहाजा ये कल्चर हमारा जो है ना वो एक ख़तरे में है। तो उस ख़तरे से कल्चर को निकालने के लिए, सकाफ़त को, तहज़ीब को निकालने के लिए कोशिश है कि इन फ़नकारों को, जिनकी माली हालत मखदूस है कि लोग इस शोबे की तरफ नहीं आ रहे, उनके लिए एक मुआशी मॉडल मुतारफ़ करवाया गया है कि वो यहाँ पर आके अपना जो पूरे साल का सामान है बेचें और अगले साल के ऑर्डर लेके जाएँ, ताकि इतनी खुशहाली हो कि हर कोई हुनरमंद, दस्तकार और फ़नकार बनना जाए, और जो हैं वो अपनी अगली नस्ल को देते हुए वो मुतज़लज़ल ना हो कि कहीं ये हमारी तरह कसम कुर्सी और गुर्बत में ना ज़िंदगी गुजारें।